अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। वेलकम टू बैक अनदर व्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो बस जी यहाँ पे ना मैं गई थी थोड़ा सा ग्रोसरी का सामान लेने। वैसे मैं रात को गई थी स्टोर पे, तो जी स्टोर पे लिखा हुआ बोर्ड मिला कि फ़िलहाल के लिए ना ये स्टोर बंद है। तो फिर मैंने कहा कि चलें जी आज लोकल मार्केट से थोड़ा बहुत हम अपना सामान ले आते हैं, क्योंकि स्टोर का तो पता नहीं वो कब ओपन होगा। तो जी यहाँ पे जी मैं कुछ सामान लेकर आई थी, और जी ये मैं लेकर आई थी पापड्स। मेरे अपना बाहर से लाकर सैलेंटीज़ वगैरह खाती है ना, तो वो ना मुझे ना इतना कंफर्टेबल नहीं लगता, क्योंकि सेहत के मामले में। तो फिर मैं ये लेकर आई थी, मैंने कहा चले मैं उसे घर में ही बना के ये दे दिया करूँगी। देन उसके बाद जी नमक ख़त्म हुआ था, तो फिर मैं नमक लेकर आई थी। तो बस मैं रात को गई थी ग्रोसरी करने, बट जी हमारे घर के पास ही स्टोर है। तो जब हम खाना खाने गए थे रात में, तो फिर मैं गई थी ग्रोसरी करने के लिए, बट जी स्टोर ही बंद था। तो फिर मम्मी कहने लगी सुबह तुम मार्केट से जाके ले आना। और बस जी यहाँ पे थी ये चीनी वगैरह, तो बस ये वाले आज जी मैंने थोड़ा बहुत ग्रोसरी का सामान लिया था। अच्छा ये घी का ना आधा किलो का पैकेट्स मिला था, 1 किलो का घी का पैकेट्स ख़त्म हुआ था, तो फिर मैं ये वाला ले आई। और बस जी यहाँ पे ये कुछ साबुन्स वगैरह थे, और एक माय फेवरेट हाथ मुंह धोने वाला जो मेरा फेवरेट है वो मैं अपने लिए सोप लेकर आई थी। देन जी फिर अम्मी ने ना जी मूंग का सालन बनाया था। तो नाश्ता नहीं हम लोगों ने किया था, सिर्फ चाय पी थी। तो अम्मी कह रही थी मैं ना मूंग का सालन बना रही हूँ। तो मुझे ना मूंग बहुत ज़्यादा पसंद है। पर्सनली ना मैं घर की बनी मूंग बहुत शौक़ से खाती हूँ। बाहर की मैं मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती, पर मुझे ना घर की जो मूंग होती है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो फिर अम्मी कहने लगी कि तुम मूंग ही अब खा लेना। तो फिर इतने में ना जी हमारे लंच का भी टाइम हो गया था। तो फिर जी यहाँ पे हम लोग अपना लंच एंजॉय कर रहे थे, और अम्मी ने मूंग बनाई थी, बहुत मज़ेदार बनी थी। तो ख़ास सिर्फ अम्मी ने मेरे लिए बनाई थी, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था, और तकरीबन मैं रोज़ाना ही मार्केट से मंगवा के खा रही थी। तो फिर अम्मी कहने लगी ये तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है, तो मैं तुम्हें घर में बना देती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है अम्मी, आपके हाथ की तो वैसे भी बड़ी मज़ेदार मूंग बनती है। तो बस जी यहाँ पे अम्मी ने फिर मूंग बनाई थी। फिर मैंने नाश्ता नहीं किया, क्योंकि नाश्ता करके ना फिर ये खाने का दिल नहीं करना था। तो फिर मैंने नाश्ता नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया। तो फिर यहाँ पे अम्मी ने मूंग बनाई थी, और जी साथ मंगवा लिए थे मैंने नान। तो यहाँ पे जी हम लोगों ने फिर अपनी मूंग एंजॉय की। और बस यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा गर्म थी, तो मैंने इसको पकड़ा, और मेरा ना तकरीबन हाथ जो था ना वो जल गया था। तो बर्तन इतना बड़ा कोई मिल भी नहीं रहा था मुझे, मैं इसको किस बर्तन में डालती। तो फिर जी ये इसमें ना हम लोग बर्फ़ फ्रिज में रखते हैं ना बर्फ़ जमाने के लिए, ये वो वाला बर्तन था। तो फिर इसी में मैंने डाल दी थी। देन जी फिर हम लोगों ने अपना लंच एंजॉय किया। देन उसके बाद यहाँ पे ये वाले हैंड बैग रेडी हुए थे। आज ना तकरीबन 60 पीस थे ना, तो जल्दी रेडी हो गए थे। पिछली दफ़ा जो 200 पीस बनाया था ना हम लोगों ने, वो तो बहुत ज़्यादा हो गया था, खिलखिलार जो होता ना वो डल गया था। तो फिर आज जल्दी रेडी हो गए थे, 60 पीस थे। देन फिर उसके बाद मैंने शाम में मीरब को ये पापड़ बना के दिए थे। मीरब ना अब रोज़ ही ये खाती है सैंडविच वगैरह ला के, तो वो मुझे ना इतना कंफर्टेबल नहीं लग रहा था। तो फिर ये मुझे लोकल मार्केट में दिख गए, तो फिर जी ये मैंने उसके लिए ले लिए। अच्छा तो इनका ना कलर वैसा नहीं आया जिस तरह के हम लोग खाते थे ना, उस तरह का कलर नहीं आया। ठीक था, जायका भी अच्छा था, बट इसका कलर ना मुझे उस तरह का नहीं लगा। ये देखे ना, इसका कलर ही अजीब अजीब सा हो गया था। और मैंने इसे जलाया भी नहीं था, तकरीबन नॉर्मल आंच पे मैंने इसे बनाए थे। तो फिर भी ना इनका जो कलर था ना वो एक अलग सा ही कलर आ गया था। तो मैंने कहा शायद अभी ऐसे ही आते होंगे, क्योंकि मैंने तो वो छोटे होते खाए हुए हैं बचपन में, फिर मैंने कभी नहीं खाए, तो मार्केट से लेकर खाती रही हूँ। तो अब मीरब की बार ना मुझे ना इतना कंफर्टेबल नहीं रहती, क्योंकि आए दिन न्यूज़ में कुछ ना कुछ देखने को मिलता ही रहता है। तो फिर मैं कहती हूँ कि मीरब की सेहत में ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। तो फिर उसके लिए यहाँ पे मैंने ये पापड़ बनाए थे, और बस इस पे ना मैंने हल्का सा नमक डाल दिया था। और मीरब ने ये बहुत शौक़ से खाए थे, मुझे लग नहीं रहा था वो ये खा लेगी, क्योंकि बाहर वाले पापड़ों में ना मिर्चे मसाले होते हैं,
तो उसने ना ये बहुत शौक़ से खाया था और ना मुझे ना इनका कलर इतना अच्छा नहीं लग रहा था। वैसे जायका इनका बहुत मज़ेदार थे, बने बहुत मज़ेदार थे और मैंने सिर्फ 2 ही दाने यहाँ पे खाए हैं, तो बाकी मैंने मिरब को दे दिया था। मैंने कहा चलो तुम खा लो। देन उसके बाद जी अम्मी ने सेवइयाँ बनाई थी और फिर मुझे भूख लगी हुई थी, तो यहाँ पे जी मैंने अपनी सेवइयाँ एंजॉय की हैं। तकरीबन 6 बज गए थे, तो शाम के 6, तो फिर मुझे थोड़ी बहुत भूख लग रही थी, तो फिर मैंने कहा चले जी हम लोग अपनी सेवइयाँ खाते हैं। अच्छा मुझे ना ये वाली सेवइयाँ ना बहुत अच्छी लगती हैं, एक दूध में बनाई जाती है ना, वो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती दूध वाली सेवइयाँ। ये जो घी वाली सेवइयाँ होती है ना, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पे ना ख़ास मेरे लिए ना अम्मी ने इनमें देसी घी डाला था, तो अम्मी कहती देसी घी खाओ तो सेहत बनेगी ये वो। तो मैंने कहा अम्मी नहीं रहने दे, घी ना खिलाए मुझे, मैं मोटी हो जाऊँगी। तो आगे से अम्मी कहती है अच्छा जब तुम बर्गर शवारमा खाती हो तब नहीं ये सोचती, और देसी घी खाने में तुम्हें मोटी होने का पड़ा है। खैर जी फिर मैंने अपनी सेवइयाँ एंजॉय किया। देन उसके बाद जी ये मैं अपनी थोड़ी बहुत शॉपिंग करके आई थी, तो मैंने कहा चले आपको भी मैं दिखा देती हूँ। और जी यहाँ पे ये वाला मैं लेकर आई थी फिशल्स, अर्जेंट फिशल्स है, और इस पे ना ये सारा कुछ लिखा हुआ है कि इसको किस तरह से यूज़ करना है। तो अभी मैं आपको ये ओपन करके दिखा देती हूँ। अच्छा इसका ना जो अंदर क्रीम है ना, वो क्रीम टाइप नहीं है, वो ना मुझे हाथ के साथ मैंने जब इसको स्पिल किया ना, तो मुझे ये लोशन टाइप सा फील हुआ है। तो ये ड्राई स्किन वालों के लिए, बट अभी लेकर आई हूँ, मैंने यूज़ नहीं किया, तो फिर यूज़ करूँगी, फिर आपके साथ इसका रिव्यू ज़रूर शेयर कर दूँगी। देन उसके बाद मैंने एक ये वाला लिया था अर्जेंट फेशियल, ये फेशियल एंड स्क्रब है, तो ये मैं एक लेकर आई हूँ। तो जब यूज़ करूँगी तो फिर फाइनल इनका रिज़ल्ट भी आपको बता दूँगी और रिव्यूज़ भी शेयर कर दूँगी। तो बस ये 2 मैं लेकर आई थी। वैसे मैंने गोल्डन पर वालों का ना पहले यूज़ किया हुआ है, तो ये भी गोल्डन पर वालों का, बट ये न्यू आया था, तो मैंने कहा चले ये भी ट्राई करके देख लेते हैं। अच्छा जी आपने मेरे हाथों की नेल पेंट पे नहीं जाना, क्योंकि जी मैंने ग्लू लगाया था, तो उसकी वजह से मेरी नेल पेंट थोड़ी ख़राब हो गई थी। देन एक मैं ये वाली नेल पेंट लेकर आई थी, मैंने इसको परचेज़ किया था इसकी ये बर्ड्स देख के। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छी ना ये चिड़िया लग रही थी, बहुत अच्छी मुझे लग रही थी ये चिड़िया, तो फिर इसकी वजह से मैंने ये नेल पेंट ले ली। वैसे मेरे पास एक रेड कलर की पड़ी हुई है मेंडोरा की, शायद अभी आपको नज़र आ जाए, हाँ वो सामने पड़ी हुई है, ये मेंडोरा की है, तो यही मैं लगाती हूँ। बट ये मुझे ना इसकी पैकेजिंग बहुत क्यूट लग रही थी, तो फिर मैंने ना इसकी पैकेजिंग की वजह से मैंने इसको परचेज़ किया। एक सेकंड में आपको ना लाइट ऑफ करके दिखाती हूँ। यहाँ पे ये देखिए इतनी खूबसूरत मुझे लगी ना ये वर्ड, मैंने कहा मैंने तो ये लेनी ही लेनी है। तो बस एक मैंने ये ली थी, और जी अभी मैं आपको अपने हाथों पे दिखाती हूँ। मैंने ये लगाई अपने हाथों पे, और जी मैं बर्तन धोने चली गई हूँ, और अभी ये ड्राई भी नहीं हुई थी, और ये पानी की वजह से ना ये सारी उतर गई है। खैर अच्छा जी ये मैंने कैप्सूल लेने थी पूरी डब्बी, और मैंने अपने हस्बैंड को कहा था कि आप शाला मार्केट से ना ये पूरी डब्बी मिलती है ना, तो आप वहाँ से ले आइएगा। तो वो वहाँ से नहीं लेकर आया, और जहाँ पे मैं शॉपिंग कर रही थी और पीछे से उन्होंने ना चुप के एक ले लिया। मैंने कहा एक क्या मैंने करना है, तो मुझे मेडिक्योर के लिए चाहिए था, तो कहने लगे एक से अभी गुजारा चलाओ, डब्बी में बाद में ला दूँगा। तो ये तो मुझे फजूल खर्ची लगी, मैंने कभी भी नहीं, एक तो मुझे कभी भी नहीं चाहिए था, मुझे पूरी डब्बी चाहिए होती है पोलर्स के लिए, तो ख़त्म हुई थी, तो बस ये एक उन्होंने ले दिया। कहने लगे तुम अभी एक से गुजारा करो, फिर बाद में तुम्हें ना मैं पूरी बॉक्स ला दूँगा। मैंने कहा चले ठीक है। अच्छा जी यहाँ पे बज गए थे तकरीबन रात के 10:30, और जी यहाँ पे फिर मेरे हस्बैंड मार्केट से आते हुए लेकर आए थे कढ़ाई, क्योंकि सबको भूख लगी थी और बोंग किसी ने नहीं खानी थी। तो बोंग जो होती है ना, वो एक दिन अगर पड़ी रहना तो फिर उसमें ज़्यादा जायका आता है। तो बस यहाँ पे फिर डिनर में वो लेकर आए थे जी नान यहाँ पे, और जी साथ था यहाँ पे ये कढ़ाई। तो फिर हम लोगों ने अपना डिनर एंजॉय किया। तो बस यही एक छोटे छोटे मेरे व्लॉग होते हैं, होपफुली आपको अच्छे लगते होंगे, और अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।